हमने वैज्ञानिक पद्धति से काम करने का निर्णय किया कि मठों की भी सूची को हमने मठों की सूची लगा दिया है क्योंकि उनकी परंपरा कहती है, लेकिन उस पर हमने रिलाई नहीं किया है। हमने ये कहा कि भाई पुरातात्विक साक्ष्य क्या कहते हैं, शंकराचार्य के ग्रंथों की निर्विवाद अंतः साक्षी क्या कहती है। तो सबसे महत्वपूर्ण उसमें हमें मिला कि शंकराचार्य जी ने मांडुक्य उपनिषद के भाष्य में लिखा था कि आत्मा के चार पाद होते हैं। पाद का मतलब संस्कृत में अंश होता है। आत्मा के चार पाद होते हैं, गौ की तरह नहीं, यानी आत्मा के चार अंश होते हैं, गाय की तरह चार पैर नहीं होते। और उसको विशेष रूप से समझाने के लिए आत्मा के चार पाद को उन्होंने कहा ये चार पाद कारशापण की तरह होते हैं। जो कारशापण थी वो उस समय की प्रचलित मुद्रा थी। जैसे हमारे समय में चवन्नी अठन्नी और रुपया होता था, वैसे ही कारशापण के चार हिस्से होते थे। तो चौथाई हिस्सा पाद कारशापण कहलाता था। तो उन्होंने, अब हमने कारशापण मुद्रा पर अनुसंधान करना शुरू किया। लगभग जो है वो 80 भागों में एपिग्राफिया इंडिका भारत में पब्लिश है, जिसमें सारे शिलालेख पब्लिश हैं। उसके बाद भारत के जो कॉइन्स ऑफ इंडिया, कॉइनेज ऑफ इंडिया, ऐसे करके कनिंगम वगैरह सबकी बड़ी पुस्तकें पब्लिश हैं। हमने ये देखा उसमें कि कारशापण मुद्रा जो है वो मौर्यों के समय में बंद हो गई थी। मौर्यों ने उस पण नामक मुद्रा चलाया था, लेकिन कारशापण को कोष प्रवेश बनाए रखा था, वो भी मुद्रा चलती थी। और ये बिंबिसार के समय में विंशति मास का जो है कारशापण होता था, उसका उल्लेख जो है वो शंकराचार्य जी ने ग्रंथों में किया। तो अगर हम जैसे अगर हम ये बताना चाहेंगे, आज किसी को अमेरिका में समझाना चाहेंगे, तो हम कहेंगे कि डॉलर के हिस्से। हम ये नहीं कहेंगे अमेरिका में जाकर के रुपया का हिस्सा, क्योंकि अमेरिकन डॉलर जानते हैं, हम रुपया जानते हैं। तो उसी तरह से आदि शंकराचार्य जी ने भाष्य पूरे भारतवर्ष के लिए लिखा था। तो जो मौर्य पूर्व मुद्रा बंद हो गई थी, उसके माध्यम से वो कैसे समझाते। बाद में तो उत्तर भारत में मौर्यों के समय में कारशापण बंद हो गया था, पण चलता था। और दक्षिण भारत के हमने सारे जब देखा शिलालेखों को, तो अंतिम जो है जिसमें सबसे बाद में कारशापण का उल्लेख था, वो ईश्वर दत्त आभीर का था। ईश्वर दत्त आभीर ईसवी सन की दूसरी सदी में हुए थे। तो जब, यानी ईसवी सन की दूसरी सदी में संपूर्ण भारत में कारशापण का प्रचलन बंद हो गया था। ऐसी स्थिति में 8वीं सदी में ग्रंथ लिखने वाला कारशापण से समझाएगा, संभव ही नहीं था। कारशापण को उन्होंने प्रचलित मुद्रा के रूप में कह के समझाया। अब इस प्रमाण को, इस अकाट्य प्रमाण को कोई काट नहीं सकता है, क्योंकि सारे शिलालेख और प्रकाशित ग्रंथ उपलब्ध हैं, शंकराचार्य जी का भी ग्रंथ उपलब्ध है।